मंडी के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयराम ठाकुर और विधायकों ने उनका स्वागत किया है। बता दें कि आपदा प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे जेपी नड्डा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मंडी में जिस तरह से भारी तबाही मची है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे। हिमाचल में मंडी पहुंचे और मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और इसके साथ ही लोगों से भी मुलाकात की, लोगों की समस्याओं को सुना। मंडी दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं और लोगों से मौजूदा स्थिति और उनका हालचाल जान रहे हैं। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जेपी नड्डा की ओर से दौरा किया जा रहा है। जयराम ठाकुर और विधायकों की ओर से जेपी नड्डा का मंडी पहुंचने पर स्वागत किया गया। बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जेपी नड्डा और साथ ही आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मंडी के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्योंकि मंडी में हमने देखा कि भीषण तबाही मची है। अब उन प्रभावित इलाकों का भी जेपी नड्डा की ओर से दौरा किया जा रहा है, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। ताजा तस्वीर क्या है और आगे का उनका क्या कार्यक्रम है? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री भी है जेपी नड्डा, इस वक्त जो हिमाचल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है वहां पर मौजूद है। वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की है, जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मिले हैं, उनका दुख दर्द साझा किया है और क्या मदद उनकी की जा सकती है इसका आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी और लोकल विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे और इसके बाद जेपी नड्डा हैं वो सराज विधानसभा क्षेत्र के धुनाग जाएंगे और यहाँ पर भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात करनी है, क्योंकि 20 जून और 1 जुलाई को जो भारी बरसात मंडी जिला में हुई है उसमें एक तो सराज विधानसभा क्षेत्र, दूसरा हिमाचल विधानसभा क्षेत्र और तीसरा करसोग, ये 3 विधानसभा क्षेत्र पर काफी प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा बाढ़ आने की घटनाएं सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर भी जो लापता लोग हैं सर्च ऑपरेशन उनके लिए चलाया गया है और तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। जेपी नड्डा यहाँ जाएंगे क्योंकि धुनाग बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पूरी तरह से बह गया है। उस बादल फटने की घटना के कारण जो बाढ़ आई है वो लोगों के बीच जो है जेपी नड्डा जा रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं और उनकी मदद किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है इसका भी उनको भरोसा दिया जा रहा है। तो अभी उसके बाद पंगलोर से सीधा धुनाग जाने का कार्यक्रम है और आज शाम को ही जेपी नड्डा ने वापस दिल्ली लौटना है, लेकिन आज लोगों के बीच में रहेंगे और उनका दुख दर्द साझा किया जाएगा और इस जो विकट परिस्थिति है इस दौरान जो है उनको कहीं न कहीं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि इस परिस्थिति में कैसे लड़ना है। लेकिन जो मदद की जा सकती है, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार उस क्षेत्र में रिलीफ ऑपरेशन को अपने स्तर भी चलाए हुए है। राशन किट्स जो है वो वहाँ पर दी जा रही है। बाकी भी जो लोगों को जरूरतें अभी हैं, क्योंकि बेघर हो गए हैं, अब कोई आसरा नहीं रहा है लोगों के पास, तो इस वक्त इनकी मदद हर कोई कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक दलों की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, समाज सेवी संस्थाएं हैं और सरकार अपने स्तर पर जो है युद्ध स्तर पर इस वक्त रिलीफ और सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जी, कई मामलों में उनका दौरा प्रदीप काफी खास है क्योंकि उम्मीद अब सीधे तौर पर ये जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंचे हैं, हालांकि प्रभावितों की मदद तो हर कोई आगे आकर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्र से भी जो एक राहत पैकेज की उम्मीद जताई जाती है जब इस तरह की कोई बड़ी त्रासदी हो जाए। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक बड़ा राहत पैकेज जो है दिया जाएगा हिमाचल के लिए, ताकि जो लोग उजड़े हैं, जिनके घर उजड़े हैं, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन्हें फिर से बसाया जा सके। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर सराज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसके बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। धुनाग की बात करें, बख्तियार की बात करें या फिर जंजैहली की बात करें, और भी ऐसे कई जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भारी त्रासदी जो है वो आई है। ऐसे में हर कोई उनकी मदद कर रहा है, लेकिन हिमाचल की जिस तरह की परिस्थिति है उसमें हिमाचल लगातार केंद्र की तरफ टकटकी लगाए कर रहा है कि केंद्र कोई मदद करेगा, अतिरिक्त राहत पैकेज जो है वो दिया जाएगा। पहले भी नुकसान हुआ है और इस बार भी इस तरह का नुकसान मंडी जिला में जिस तरह से हुआ है तो उसमें केंद्र से जरूर उम्मीदें हैं। और अब देखना ये होगा कि जेपी नड्डा जब यह इस दौरे पर पहुंचे हैं तो वो क्या यहाँ पर घोषणा करते हैं और मदद किस तरह से की जाती है। हालांकि जब ये घटना घटी थी उसके बाद ही जब उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो केंद्र सरकार की तरफ से आर्मी को भेजा गया, एनडीआरएफ अपने स्तर पर काम कर रही है, एसडीआरएफ भी काम कर रही है,
हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मी के यहाँ पर तैनात किए गए थे। जो मदद उस वक्त फौरी तौर पर केंद्र सरकार कर सकती थी वो की गई है। लेकिन अब अगली चुनौती है, एक तो जो वहाँ पर लापता हैं, क्योंकि मंडी जिला में 28 के आसपास करीब जो है जानकारी है कितने लोग अभी तक मिसिंग हैं। एक तो उनको तलाशना है और उसके अलावा जो बेघर हो चुके हैं, बेआसरा हो चुके हैं, उनका पुनर्वास कैसे करना है, क्योंकि उनकी जीवन भर की पूंजी इस बादल फटने के कारण जो बाढ़ आई है उसमें बह गई है। यहाँ तक कि वहाँ जो लोकल बैंक थे वो बैंक भी उसमें बह गए और उनका जो पैसा भी उसमें रखा था वो भी इस पानी में बह गया। कई ऐसे गांव जो है वो जो कई ऐसे घर हैं जो घर समेत ही जो है उस बाढ़ आने की वजह से बह गए थे और लोगों की उसमें जाने भी गई हैं। तो अब ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के पास भी कनेक्टिविटी को बहाल करना। और एक जो बड़ा इशू वहाँ पर आ रहा है पानी की दिक्कत, क्योंकि पेयजल योजना ठप पड़ गई है, तो ऐसे में गंदला पानी जो है वहाँ पर वो पीने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। ये भी एक चुनौती लोगों के पास है। तो ऐसा ना हो कि गंदला पानी पीने से आने वाले दिनों में कोई बीमारी फैल जाए, कोई डायरिया हो जाए या कोई अंतशोध होता है, ये सारी बीमारियां ना फैले, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त रिलीफ कैंप में रह रहे हैं अब उनको कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो थुनाग बाजार है वो पूरी तरह से तबाह हुआ है और अब दोबारा से वहां पर घर नहीं बनाए जा सकते, उस बाजार को बसाया नहीं जा सकता है, क्योंकि नदी ने उस तरफ अपना रुख किया हुआ है और आने वाले दिनों के लिए भी वो एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसको कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो अब ये भी एक चुनौती है लोगों के पास भी, क्योंकि अब उनको फिर से आशियाना बनाना है और सरकार इनके लिए क्या जमीन उपलब्ध करवाती है और जो भी कनेक्टिविटी है, कई संपर्क ऐसे हैं जो अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, उनको भी एक बहाल करना जो है चुनौती है। हालांकि सरकार का दावा है कि हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि राहत और बचाव कार्य बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं और किस तरह से इन चुनौतियों से निपटना है ये सरकार के समक्ष है और सरकार किस तरह से जो है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करती है, केंद्र से क्या राहत मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।